वॉइस ठीक है। सभी को गुड इवनिंग भाई, नमस्कार सभी को, राम राम। जुड़ जाएं बस जल्दी से, क्लास स्टार्ट हो चुकी है। आज का सेशन हमारा जो चलता है डेली 8:30 बजे का जो सेशन है, इसमें हमने पार्ट 2 आज हम पढ़ेंगे, क्योंकि पार्ट 1 हम कल पढ़ चुके थे। अगर आपने वो कल वाली वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कल वाली वीडियो मिलेगी। और हम पढ़ रहे हैं न्यू कैबिनेट मिनिस्टर्स चेंज 2021, यानी कि जो 2021 में अभी 5-6 दिन पहले अभी जो कैबिनेट मिनिस्टर है वो चेंज हुए हैं कुछ। तो उन जो भी चेंज हुए हैं उन सबको मिलाकर हम जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, वहीं हम पढ़ रहे हैं। 15 मिनिस्टर हमने कल पढ़े थे, यानी कि 15 मंत्री कैबिनेट मंत्री हमने कल पढ़े थे और 15 मंत्री कैबिनेट मिनिस्टर आज हम पढ़ेंगे। तो इसके बाद हमारी ये क्लास पूरी हो जाएगी। और अगर आपसे एग्ज़ाम में कैबिनेट मिनिस्टर से क्वेश्चन कोई भी पूछा जाता है तो आप, मुझे नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन आप छोड़ कर आएंगे, क्योंकि मैंने ट्रिक ऐसी बनाई है। और मैंने आपको अब थंबनेल भी आपने देख लिया होगा कि क्लास किस तरह की होने वाली है, ठीक है, क्योंकि ट्रिक की भी ऐसी क्लास है। और अगर आपने क्लास दोनों देख ली, कल वाली और आज वाली, तो आपके टिप्स पर ये पूरा टॉपिक हो जाएगा कैबिनेट मिनिस्टर का, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है वो मैंने आपको बता दिया है। और पार्ट 1 हम कल पढ़ चुके हैं, पार्ट 2 आज हम पढ़ने वाले हैं। एक बार जल्दी से शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जितने भी ग्रुप वगैरह हैं भाई सब में शेयर कर दो एक बार, ठीक है, ताकि जितने ज़्यादा अगर बंदे जुड़ते हैं ना तो उतने ज़्यादा मज़ा आता है पढ़ने में, ठीक है। मुझे नहीं दिख रहा आप कितने बंदे जुड़े हुए, पर मैंने जो भी मेरी टीम है वो मुझे बताती रहती है कि अब इतने बंदे जुड़े हुए हैं, ये तुझे आपको मैसेज आया है, ठीक है। तो आपको वो ऑफलाइन बाद में कमेंट में आपको जवाब देते रहते हैं। तो इसलिए आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं। आपका 15 कल पढ़ चुके थे, 16वां आज हम पढ़ रहे हैं कैबिनेट मिनिस्टर, जिसमें हम पहला नाम पढ़ रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, ठीक है। एक एक करके पढ़ेंगे, याद रखना। कॉप मैंने बताया था कल भी क्लास में कि बाद में नोट करना, एक बार ट्रिक देख लें कि कैसे आपको याद करना है, हर चीज़ को, हर नाम को कैसे रिलेट करता हूँ एक दूसरे से, वो आपको देखना है, ठीक। तो सबसे पहले देखिएगा, यह है आपका ज्योतिरादित्य सिंधिया, ठीक है। अब इसको कैसे याद करें, इसका मंत्रालय है नागरिक उड्डयन मंत्रालय, ठीक। अब ये जो ज्योतिरादित्य सिंधिया मंत्री हैं, ये भाई कांग्रेस से बीजेपी में आ गए थे। किस में आए हैं? कांग्रेस से कूदकर बीजेपी में आ गए हैं। तो भागदौड़ तो इनकी वैसे भी है, ठीक है ना, यानी कि कभी उस पार्टी में कभी उस पार्टी में। तो क्या कर रहे हैं, उड़ रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो इन्हें उड्डयन मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय इन्हें दे दिया गया। भाई एक सरकार से, सॉरी, एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जब भी चेंज कर रहे हैं तो उन्हें लगा ये तो बहुत उड़ रहे हैं, तो इनको उड्डयन मंत्रालय दे दो। तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय किसके पास है? ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास। नेक्स्ट है आपका नारायण तातू राणे, जिसको मिला है सूक्ष्म लघु व उद्यम मंत्रालय, जिसको हम MSME मंत्रालय कहते हैं, ठीक है। अब इसको याद कैसे करना है, देखो, अगर आपको सूक्ष्म यानी कि छोटा, लघु मीने छोटा, उद्यम मंत्रालय यानी कि अगर आपको कोई छोटा मोटा आपको उद्योग लगाना है तो बस एक ही नाम रटते रहिए, हे नारायण हरे नारायण हरे नारायण, ठीक है। तो नारायण का नाम रट के और आप लघु सूक्ष्म यानी कि छोटा मोटा उद्योग खोल लीजिएगा, किसका नाम लेकर? नारायण का। हुआ याद? इसी तरीके से मैंने कल आपको पढ़ाया था, आज भी इसी तरीके से पढ़ा रहा हूँ। 15 कल पढ़ाए थे, 15 आज पढ़ाएंगे, 30 हो जाएंगे। यहाँ से एक क्वेश्चन भी आपका कैबिनेट मिनिस्टर से बाहर नहीं जा सकता, मैं आपको गारंटी से लिख कर देता हूँ। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं अर्जुन मुंडा। इसको कैसे याद करें? इनके पास मंत्रालय है आदिवासी व जनजातीय मंत्रालय, ठीक है। अर्जुन कहाँ घूमते हैं? अर्जुन जंगलों में घूमते हैं, जंगलों में घूमते हैं, जंगलों में घूमते हैं, ये याद रट लीजिएगा। तो अगर जंगलों में घूमते हैं तो वो क्या हुए? आदिवासी हुए, क्योंकि जंगलों में घूमने वाले क्या होते हैं? आदिवासी होते हैं, जंगलों में आदिवासी रहते हैं। तो अर्जुन कहाँ पे रहते हैं? जंगलों में। तो क्या हुए? आदिवासी हुए। और आदिवासी व जनजातीय मंत्री कौन है? अर्जुन मुंडा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका नितिन गडकरी। भाई शेयर करते रहिएगा भाई, जो भी बंदे यहाँ पे नए जुड़ रहे हैं एक बार शेयर जरूर कर दे वीडियो को, क्लास को। उसके बाद चलते हैं हम आगे, नितिन गडकरी, ठीक। इसको कौन सा मंत्रालय है? इसके पास है सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय। अब यहाँ पे देखो सब दिख रहा है गढ़ और यहाँ पे कर, यानी कि गढ़ कर गढ़ कर गढ़ गढ़ गढ़। और गढ़ 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 क्या चलती है? ट्रैफिक चलता है किस पे? सड़क पे। क्यों?
क्योंकि सड़क टूटी हुई है, राजमार्ग टूटा हुआ है, इसलिए वहाँ पर जितने भी ट्रैफिक चलेंगे वो गड़गड़ करते हुए चलेंगे, क्योंकि सड़क और राजमार्ग आपका टूटा हुआ है। आप अगर आपके एग्ज़ाम में आपको दिखे गडकरी शब्द तो आपके दिमाग में तुरंत गड़गड़, ये आपका दिमाग बोलना चाहिए कि क्या है, गडकरी से रिलेट करके क्या बनाएंगे आप। सड़क मंत्री व राजमार्ग मंत्री कौन है? नितिन गडकरी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका धर्मेंद्र प्रधान भाई। बड़े इजी तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, और ऐसा भी नहीं कि आपको टफ लग रहा हो या याद ना हो, क्योंकि देखो जितनी आप किसी चीज़ को रिलेट करके पढ़ेंगे ना उतना आसान जल्दी हो जाता है। कि आप ये देखो, जितनी ज़्यादा आपके दिमाग में अच्छे से पिक्चर बनती है किसी चीज़ की, वो और भी ज़्यादा जल्दी याद होता है। ठीक, तो मेरा मोटिव यही होता है कि आपको किसी न किसी चीज़ से रिलेट करके पढ़ाया जाए। धर्मेंद्र प्रधान क्या है? शिक्षा, कौशल व उद्यमिता मंत्रालय। अब इसको कैसे याद करें भाई? अब कहता है कि अगर आपको प्रधान बनना है, सब दिख रहा है यहाँ पे प्रधान, और ये आपका धर्म भी है। ठीक है, ये आपका धर्म भी है। कौन सा धर्म भाई? भाई शिक्षा, विकास करना, उद्यमिता मंत्रालय। यानी कि अगर कहता है कि आपको शिक्षा लेना आपका धर्म है, शिक्षा बांटना आपका धर्म है, शिक्षा लेना आपका धर्म है, शिक्षित होना आपका धर्म है। और अगर आप शिक्षित होगे तो अपने परिवार का विकास करोगे अच्छे से, और आप किसी न किसी चीज़ का प्रधान भी बनोगे अगर शिक्षित है तो, क्योंकि शिक्षित को ही प्रधान बनाया जाता है। ठीक, तो धर्म आपका धर्म है, आप प्रधान बनोगे। क्यों? अगर आप शिक्षित होगे आप अपने परिवार का अच्छे से विकास करोगे। तो शिक्षा, कौशल विकास, उद्यमिता मंत्रालय किसके पास है? धर्मेंद्र प्रधान के पास। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रहलाद जोशी भाई। क्या है? प्रहलाद जोशी भाई। इसको कैसे याद करें? देखना, कौन सा मंत्रालय है इसके पास? इनके पास है संसदीय मामले, कोयला व खान मंत्री। अब कहते हैं कि प्रहलाद से बनेगा पहले, शब्द सोच रहा हूँ भाई मैं, रिलेट करके पढ़ा रहा हूँ। जोशी से बनेगा जोश, यानी कि आप में पहले बहुत जोश था, इसलिए आप कोयले का काम करते थे, खान का काम करते थे, संसदीय मामलों को 1 मिनट में सुलझा देते थे। आज पहले वाला जोश नहीं है आज आपके में। ठीक है, क्योंकि कोरोना ने सब का बट्ठा बैठा दिया भाई, तो इसलिए पहले आप में जोश था, संसदीय मामलों को 1 मिनट में सुलझा देते थे, कोयले का काम करते थे, खान में काम करते थे। प्रहलाद जोशी क्या है? संसदीय मामले व कोयला खान मंत्री। कितने अच्छे से रिलेट करके आपको बताया। नेक्स्ट है आपका गिरिराज मंत्री भाई। ये गिरिराज से क्या करेंगे? गिरिगाज। गिरिराज को आप गिरिराज ना पढ़कर आप पढ़ें गिरिगाज। गाज किस पर गिरी कोरोना में? भाई ग्रामीण विकास, यानी कि ग्रामीण गांव के लोगों पर पड़ी, पंचायती राज पर पड़ी। ठीक है, क्योंकि आप देखते हो शहरों में तो भाई पैसे वाले लोग रहते हैं। ठीक है, शहरों में तो वही रहेगा जिसके पास पैसे हैं, सरकारी नौकरी, अच्छा बिजनेस है, और उन पे कोई इफेक्ट पड़ा नहीं, क्योंकि उनके पास इतना पैसा है कि अगर कोरोना 1-1.5 साल और चल जाता तो भी वो आराम से बैठ के खा सकते थे। ठीक, परंतु गाज किस पर गिरी? गाज गिरी ग्रामीण लोगों पर, गांव वाले लोगों पर, पंचायती राज पर, क्योंकि वो भाई एक तो शिक्षित कम होते हैं। ठीक है, अब तो पहले वाली बात नहीं है, तो बहुत ज़्यादा शिक्षा पर फर्क पड़ गया है। शिक्षित कम होते हैं, सरकारी नौकरी वगैरह और बिजनेस वगैरह बहुत कम करते हैं, और इसलिए वो एक बेरोज़गार की लाइन में आते हैं। और बेरोज़गार लोग अगर कोरोना आएगा तो और भी ज़्यादा होंगे। और ग्रामीण का क्षेत्र पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट आपको मैं बता दूं, ग्रामीण क्षेत्र पर पड़ा था कोरोना का इफेक्ट, ये आप भी जानते हैं। ठीक है, तो गाज किस पर करी? ग्रामीण विकास पर, पंचायती राज पर। तो पंचायती राज मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री कौन होंगे? आपके गिरिराज। समझ में आया? बड़े अच्छे से समझा दिया आपको। उसके बाद है गजेंद्र से पढ़ेंगे हम गर्जे इंद्र। जब इंद्र गरजेंगे तो क्या होगा? बारिश होगी, बादल होंगे, और जल, यानी कि जल धरती पर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और इसलिए भगवान जब गरजते हैं इंद्र भगवान तो हमेशा बारिश करते हैं। जल शक्ति मंत्रालय किसके पास है? गजेंद्र शेखावत भाई। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 8 हमने पढ़ चुके हैं, 15 हमने कल पढ़ लिए थे। 15 और 8 23 और 7 इधर है भाई। ठीक है, कितने हो जाएंगे? 30 कैबिनेट मिनिस्टर बहुत है आपके लिए, ये इससे बाहर आपसे नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, 1-2 जो राज्य मंत्री बचते हैं वो ज़्यादा मुझे नहीं लगता वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम में ये कैबिनेट मिनिस्टर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद आते हैं महेंद्र नाथ पांडे भाई।
महेंद्र, कौन सा मंत्रालय? भारी उद्योग मंत्री। अब यहाँ पर एक शब्द दिख रहा है महेंद्र और यहाँ पे दिख रहा है आपको भारी, ठीक है। महेंद्र बाहुबली, बाहुबली एक पिक्चर आई थी, उसमें आपने देखा था कि महेंद्र बाहुबली बड़े बड़े सांड को उठा के फेंक देते हैं, बड़े बड़े पत्थरों को, बड़े बड़े पहाड़ को ऐसे ही उठा के फेंक देते हैं। क्यों? उनके पास भारी, बहुत ज़्यादा भारी शक्ति थी। ज़्यादा शक्ति होने के कारण महेंद्र बाहुबली ऐसा काम करते थे कि वो बड़े बड़े पत्थरों को, सांड को उठा के फेंक देते थे। तो भारी उद्योग, और उनके पास कौन सा मंत्रालय हो गया? भारी उद्योग मंत्रालय किसके पास? महेंद्र नाथ पांडे के पास। समझ में आया? नेक्स्ट है आपका मुख्तार अब्बास नकवी भाई, इसको कैसे पढ़े? और इसके पास पहले मैं आपको मंत्रालय बता देता हूँ, वह अल्पसंख्यक। अब अल्प का मतलब मैं आपको बता देता हूँ, शुद्ध होता है अल्प का मतलब थोड़ा या कम, ठीक है। और संख्यक, संख्या यानी कि संख्या मतलब काउंटिंग, गिनती। और गिनती कितनी हुई? कम हुई। किसको आती है कम? अब्बा को। कहता है कि मेरे अब्बा को कम गिनती आती हैं, कम संख्या आती हैं। और क्यों? और उसके बाद भी वह नकल करता है भाई, कम संख्या आएगी, कम संख्या उसको आती है, उनको गिनती नहीं आती है मेरे अब्बा को, और वह नकल करता है, ठीक है। तो मुख्तार अब्बास नकवी को अल्पसंख्यक मंत्रालय सौंपा गया है। उसके बाद हम पढ़ेंगे समृति ईरानी। समृति ईरानी भाई, इनके पास महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है। इससे पहले इनके पास कपड़ा मंत्रालय भी था, वो आगे पढ़ेंगे किससे दे दिया गया भाई, कपड़ा मंत्रालय, इसे खोजकर समृति ईरानी से। तो ये तो आपको सबको याद होगा, समृति ईरानी लेडीज़ हैं और लेडीज़ से संबंधित महिला, क्योंकि बालकों का पाल पोषण सबसे ज़्यादा कौन ध्यान देती है? महिला देती है, और महिला से रिलेटेड महिला है, तो महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन होगी? समृति ईरानी। नेक्स्ट है आपका एस जयशंकर। शंकर का नाम लो, विदेश पहुँचो। किसका नाम लो? शंकर भगवान का नाम लो, विदेश जाओ भाई। तो एस जयशंकर विदेश मंत्री। कैसे भी रिलेट करके पढ़ो मुझे नहीं पता, बस आपको मेरे पढ़ाने का, समझाने का मोटिव यही है कि हर चीज़ को एक दूसरे से रिलेट करके पढ़ो। अगर ये ट्रिक आपको याद नहीं होती है तो आप, मैं नहीं कह सकता कि शंकर से शब्द से आप विदेश पढ़ो, जय शब्द से भी आप कोई ट्रिक और बना सकते हैं, ठीक है। तो आपको ट्रिक बनानी आनी चाहिए, खुद की ट्रिक होती है तो और भी अच्छा, और भी जल्दी और ज़्यादा दिनों तक आपको याद रहेगा। तो नरेंद्र सिंह तोमर नेक्स्ट है आपका, इसके पास है कृषि व किसान कल्याण मंत्री। नरेंद्र नाराज इंदर, अब भगवान इंदर नाराज हो गए तो क्या हो गए? तोमर मरेगा भाई। कौन मरेगा? किसान मरेगा। अब भगवान इंदर नाराज हो गए तो बारिश नहीं होगी, बारिश नहीं होगी तो कृषि नहीं होगी, कृषि नहीं होगी तो किसान नहीं होगा, और कृषि और किसान नहीं होगा तो हम नहीं होंगे, ठीक है। तो नरेंद्र नाराज इंदर तो मरे, किसान तो मरेगा भाई, इसलिए क्योंकि किसान का कल्याण नहीं हो रहा, उसकी कृषि अच्छे से नहीं हो रही, खेती अच्छे से नहीं हो रही। तो किसान कल्याण व कृषि व किसान कल्याण मंत्री कौन होंगे? नरेंद्र सिंह तोमर भाई, ठीक है। नेक्स्ट है आपका निर्मला सीतारमण भाई, ये भी एक लेडीज़ है, ठीक है। इनके पास आपको याद हो जाएगा आराम से है, वित्त मंत्रालय, कॉरपोरेट मंत्रालय। हमारे घरों में जो काम होते हैं उनको सबसे ज़्यादा कॉरपोरेट कौन करती है? महिला करती है। और कौन करती है? बड़ी निर्मल स्वभाव की लेडीज़, और वैसे भी नाम में भी सीता। सीता क्या थी? एक महिला थी, और घर के कामकाज को वित्त संबंधी, पैसों से संबंधी, लेन देन से संबंधी, यानी कि पैसों में मैनेज कर वित्त संबंधी काम कौन करती हैं? महिला करती है। तो निर्मला सीतारमण को क्या दे दिया गया? वित्त व कॉरपोरेट मामले मंत्री। लास्ट आपका आज का है, इसके बाद ये टॉपिक आपका ख़त्म हो जाएगा, और हमारे टिप्स पर होगी कैबिनेट मिनिस्टर 2021 में जो चेंज हुए हैं, वो सब जितने भी हैं चेंज हुए हैं, वो भी नहीं हुए वो भी, ठीक है। और यहाँ से 1 नंबर आपका पक्का हो जाएगा भाई। कल और आज की वीडियो देख लो बस, कल वाली वीडियो पर अगर आपने नहीं देखी तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में देख ले, मिलेगी ज़रूर। पीयूष गोयल, इसको कौन सा मंत्रालय है? इसके पास पहले रेल मंत्रालय था, ठीक है। इसके पास रेल मंत्रालय छीन कर किसको दे दिया गया था? कल पढ़ाया था, अश्वनी वैष्णव को दे दिया गया था। ट्रिक कैसे बताई थी अश्विनी वैष्णव की? वैष्णव माताओं के जाएंगे तो वैष्णव माता के द्वार पर जाएंगे, दरबार में जाएंगे तो रेल में जाएंगे, संचार के माध्यम से जाएंगे। वहाँ पे फ़ोन नहीं होगा, वहाँ पर हमारे ट्रेन में लाइट नहीं होगी, इलेक्ट्रिक नहीं होगी, तो रेल, संचार, इलेक्ट्रॉनिक मंत्रालय किसके पास था? अश्विनी वैष्णव के पास, ठीक है। रेल मंत्रालय किसका था? पहले पीयूष गोयल का। अब किसके पास है? अश्विनी वैष्णव को कल पढ़ाया था पीयूष गोयल, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक शब्द आपको दिख रहा है, कपड़ा मंत्रालय, मैंने आपको बताया था जो किसका था? पहले स्मृति ईरानी से छीनकर अब किसको दे दिया गया है?
पीयूष गोयल को, ठीक है। इसके पास रेल थी भाई, क्या थी, रेल थी, रेल इनसे छीन ली। अब ये रोने लगे, तो रोने लगे, तो रेल छीनने के बाद तो मोदी जी ने कहा रो मत भाई, आप ले लो कपड़ा, चलो आपको ड्रेस दिलाता हूँ, अच्छी सी कपड़े दिलाता हूँ आपको, रो मत, रेल छीन ली तो क्या हुआ, आपको कपड़े दिलाता हूँ। तो कपड़ा मंत्रालय किसके पास है, पीयूष गोयल के पास। वाणिज्य, उद्योग, उपभोक्ता मामले, जो रामविलास पासवान जिनकी डेथ हो गई थी, वो इनको दे दिया गया था पहले भी, और अब भी इनके पास है। खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, तो ये सब किसके पास है, पीयूष गोयल के पास, ठीक है। नया इनके पास कपड़ा मंत्रालय है, पहले था इनके पास रेल मंत्रालय, ठीक है। तो भाई ये थी आज की क्लास, और कल वाली क्लास और आज वाली क्लास को पूरा करने के बाद हमारा टॉपिक ख़त्म हो चुका है। न्यू कैबिनेट मिनिस्टर चेंज 2021, यानी कि नया मंत्रिमंडल जो मोदी जी का है वो हम पढ़ लिया है हमने पूरा। पार्ट 1 हमने कल पढ़ा, पार्ट 2 हमने आज पढ़ा, तो ये टॉपिक आपका हुआ ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में, जिसमें हम पढ़ेंगे हरियाणा जी के भाई, ठीक है। हरियाणा जी के करंट अफेयर भी अब मैं आपको पढ़ाऊँगा। वो परंतु करंट अफेयर से मुझे कुछ मैसेज आ रहे हैं, मुझे टेलीग्राम पे भी, व्हाट्सएप पे भी, ठीक है। तो कह रहे हैं, वैसे भी कमेंट भी आते हैं कि करंट अफेयर पढ़ाएं, हरियाणा पुलिस का एग्ज़ाम है, ठीक है। तो मैं उनको बता देता हूं कि जो आपका हरियाणा पुलिस का एग्ज़ाम है उससे 1 वीक पहले आपको करंट अफेयर पढ़ाई जाएगी, लास्ट 6 या 7 महीनों के भाई। केवल कोशिश रहेगी कि और भी ज़्यादा पढ़ाई जाए, परंतु आपको कम से कम 12 महीने यानी कि 1 साल की करंट अफेयर ज़रूर पढ़नी होती है, चाहे वो कैसा भी एग्ज़ाम दे, ठीक। उससे रिलेटेड 1 साल की करंट अफेयर आप ज़रूर पढ़ें भाई। और मैथ की क्लासेस भी भाई आज कितनी तारीख होगी, आज 13 तारीख होगी, 15 तारीख से उम्मीद है कि क्लास स्टार्ट कर देंगे, मेरे द्वारा आपको मैथ पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, धन्यवाद।